दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे हों। जो मैंने पहले कक्षा 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति बुक का जो मैंने पहले नोट्स लिखवाए थे, उसमें से कुछ नोट्स आपके बाकी रह गए थे। इसमें से जो बाकी रह गए थे वो मैं अब करवा रहा हूँ। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए अभी शुरू करते हैं। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ समी, केर या पीलू आदि होते हैं। पहले हमने जो पढ़ा था इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द थे, वो आपको भाग 1 में मिल जाएंगे, वहाँ आप देख लेना। बहुत ही अच्छे नोट्स है और आपको ये हर परीक्षा, हर फील्ड में आपके काम आ सकते हैं राजस्थान के लिए। और दूसरा, बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल कहलाता है। बीकानेर व नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जंगल कहलाता है। और जो मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में राज्य के रूप में मिला, मत्स्य का उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में भी मिला है। और वर, जयपुर, अलवर, भरतपुर एक विस्तृत है, इसकी राजधानी वीटानगर है। ये जो मत्स्य है ये जयपुर, अलवर, भरतपुर और इनमें विस्तृत है। इसकी जो राजधानी है वो वीटानगर है, याद सॉरी विराटनगर है। और सूरसेन राज्य में भरतपुर, मथुरा, धौलपुर और करौली सूरसेन राज्य में सम्मिलित हैं। सूरसेन एक प्राचीन राज्य या महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? और इसी पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसी पुस्तक का एक टॉपिक है इतिहास काल का विभाजन। इसी बुक का जो टॉपिक है, अभी शुरू करते हैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए। मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया। जो मानव का संपूर्ण इतिहास है, जब से सृष्टि से लेकर अब तक, इनको 3 कालों में विभक्त किया गया। कितने कालों में? 3 कालों में। और जो पहला काल है प्राक युग काल या युग के बात वही की वही। दूसरा आद्य युग, तीसरा ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब प्राक काल उसके लिए क्या, प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध है नहीं, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। जो मानव था वो लेखन कला से अपरिचित था। फिर आद्य युग आता है। आद्य युग में क्या होता है? आद्य युग की संख्या इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना न संभव हुआ हो। मतलब आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन प्राक युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। इसके जो लिखित साक्ष्य वो उपलब्ध हैं, किंतु या तो अस्पष्ट है या उनकी लिपि अभी हमें, मतलब उनकी जो लिपि है वो हमें अभी तक समझ में नहीं आई है। और तीसरा आपका युग है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग उस काल को के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। और ये युग कब से कब तक चले, इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, धन्यवाद।